Yes, students, today we will start chapter number 12, exponents and powers. Exponent and powers होती क्या हैं? Let us read. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया 10, 24. इसमें ये जो 10 है दिस इज़ कॉल्ड बेस, और ये जो 24 है इसको कहेंगे आप एक्सपोनेंट. और इस पूरी टर्म को हम रीड करेंगे, रीड एज 10 raised to the power 24. फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. 2 raised to the power 5, जिसमें 2 आपका बेस होगा और 5 इसकी एक्सपोनेंट होगी. और इसको हम रीड करेंगे, रीड एज 2 raised to the power 5. अब है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट के लॉज क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज़ a raised to the power m अपॉन a raised to the power n, और इसको आप लिख सकते हो a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n. तो इसकी वैल्यू जो है वो होगी a raised to the power m माइनस n. कहने का मतलब अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल लेते हैं. 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 4. यहाँ देखिए आपके पास बेस जो है दोनों का सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है. तो इट मीन्स आप यहाँ पे लॉ कौन सा लगाओगे? यूजिंग लॉ a raised to the power m divided by a raised to the power n which is equals to a raised to the power m minus n. इस लॉ के अकॉर्डिंगली आपका आंसर हो जाएगा 2 raised to the power 5 minus 4 which is equals to 2 raised to the power 1 which can be written as 2. Second law, a raised to the power m multiply a raised to the power n. अगर आपके पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो इनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 4. यहाँ पे भी आपके पास बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स इनकी आपस में ऐड हो जाएंगी 5 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2 raised to the power 9. नेक्स्ट वन a raised to the power m होल raised to the power n. अगर बेस की पावर के ऊपर पावर यानी कि एक्सपोनेंट की पावर भी एक्सपोनेंट हो तो आपके पास क्या होगा? ये दोनों एक्सपोनेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इट विल बी इक्वल्स टू a raised to the power m into n. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिया 2 raised to the power 5 raised to the power 4, तो देखिए आपके पास पावर के ऊपर पावर है तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 5 into 4. तो आपका आ गया 2 raised to the power 20. देन फोर्थ लॉ आपका है a raised to the power m अपॉन b raised to the power n. यहाँ पे देखिए दोनों का बेस अलग है लेकिन दोनों की पावर क्या है? सेम है. दोनों के एक्सपोनेंट सेम है. तो जब आपके पास बेस अलग हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो तो दोनों बेस की जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन आ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 raised to the power 5 3 raised to the power 5. तो देखिए दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है. तो ये हो जाएगा 2/3 raised to the power 5. फिफ्थ प्रॉपर्टी a raised to the power 0 is equals to 1. Means something raised to the power 0 is always 1. For example 2 raised to the power 0 it will be 1. If I take 99 raised to the power 0 then it also be equals to 1. So हमने 5 इसके लॉज पढ़े. फर्स्ट लॉ है a raised to the power m divided by a raised to the power n which is equals to a raised to the power m minus n. This is first law. Second one, a raised to the power m multiply a raised to the power n which is equals to a raised to the power m plus n.
Third one, a raised to the power m whole raised to the power n, which will be equals to a raised to the power m into n. Fourth one, a raised to the power m upon b raised to the power n will equals to a upon b raised to the power m. And last one is a raised to the power 0, which is equals to 1. अब है आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी कि अगर किसी की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पे आपने एक एग्जांपल ले लिया 2 रेज़ टू द पावर -3। तो इसको अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर -3 है तो 2 के अपन में 1 कर दीजिए। एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस है उसको रिवर्स करना होता है। 2/1 आपका अगर बेस है, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये 1/2 हो जाएगा, जिससे जो पावर है मीन्स जो एक्सपोनेंट है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी एक्सपोनेंट को हमेशा आपने पॉजिटिव करना है, तभी वो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखिए 1/3 की पावर -2 है, तो देखिए इसको भी आप रिवर्स कर दोगे। 1/3 की पावर -2 को अगर रिवर्स करें तो 3 की पावर 2/1 हो जाएगा, जिसको आप सिंपली लिख सकते हो 3 की पावर 2, बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसकी कोई ऐसा सच वैल्यू नहीं होती। Now move on to exercise. Exercise 12.1. First question. Evaluate. First part 3 raised to the power -2, and second part is 4 raised to the power -4 raised to the power -2. Third part is 1/2 raised to the power -5. तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट आपकी नेगेटिव है, तो उसने इवेलुएट बोला है। इवेलुएट मतलब जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है, जहाँ तक सॉल्व होगा उसको पूरा आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, आंसर को आपने एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ना। 3 की पावर -2 है तो ये पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बेस को रिवर्स करेंगे, 3/1 का हो जाएगा 1/3, तो इसकी पावर हो गई 2। क्योंकि इवेलुएट करने के लिए कहा है तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/3 की पावर 2 मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/9। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, इसके भी आप बेस को रिवर्स करेंगे बिकॉज इसके एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो इट विल बी 1/-4, जिससे एक्सपोनेंट आपकी पॉजिटिव हो गई। इसको भी आप 2 टाइम एक्सपेंड करेंगे, 1/-4 मल्टीप्लाई 1/-4, माइनस माइनस गेट्स कैंसर एंड योर आंसर इज 1/16। थर्ड वन 1/2 की पावर -5, इसमें भी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हो जाएगा 2/1 की पावर 5, which can be written as 2 की पावर 5. Now expand this 2 with 5 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 2s are 32. So this is your first question. Yes, our second question is simplify and express the result इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। वो कहता है कि आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको पावर में ही रखना है। आपकी वो पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स आंसर आपने पावर में ही शो करना है, बट पावर शुड बी पॉजिटिव। लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट, -4 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज़ टू द पावर 8। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो हमारा लॉ जो है वो यूज़ हो जाएगा। यूजिंग लॉ a raised to the power m divided by a raised to the power n which is equals to a raised to the power m minus n। मीन्स जब बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पे भी यही होगा, -4 की पावर 5 -8। आपका आंसर आया -4 की पावर -3। आंसर तो हमने एक्सपोनेंट में निकाल दिया, पावर में ही निकाला, लेकिन पावर आपकी पॉजिटिव नहीं है, जबकि आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में पूछा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, -4/1 की पावर -3 है, 8/1/4 -4 की पावर 3। 1 को 3 टाइम्स करोगे तो 1 ही आएगा, और नीचे -4 की पावर 3। सेकेंड वन 1/2 की पावर 3 होल पावर 2। यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो आपका एक लॉ था a की पावर m रेज़ टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m इंटू n। इट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास पावर के ऊपर पावर है, तो आपकी ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 into 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 की पावर 6। 1 को 6 टाइम करेंगे 1 ही आएगा,
2 की पावर 6 है तो इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 6. थर्ड पार्ट, माइनस 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 बाई 3 की पावर 4. यहाँ पर दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर जो है सेम है, तो आपके पास एक लॉ है a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n. जब पावर सेम हो और बेस अलग हो तो पावर कॉमन आ जाती है, a भी रेज़ टू द पावर m. तो इट मीन्स यहाँ पे भी पावर सेम है तो ये बेस की पावर दोनों की कॉमन हो जाएगी. इट विल बी -3 इंटू 5/3. दोनों की पावर जो है कॉमन हो गई, ये कैंसिल हो गया. -5 की पावर 4. देन फोर्थ पार्ट, 3 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -10 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर -5. तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो फर्स्ट लॉ आपका लगा यूजिंग लॉ a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n. तो आपका लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. 3 की पावर -7 माइनस 10 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 एज इट इज़. माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 की पावर -7 प्लस 10 हो गया मल्टीप्लाई 3 की पावर -5. 10 माइनस 7 आपका 3 आ गया मल्टीप्लाई 3 की पावर -5. यहाँ पे देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. यूजिंग लॉ a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3 प्लस -5. इट इज़ 3 की पावर 3 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3 की पावर -2. एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो बेस रिवर्स हो जाएगा 1/3 की पावर 2 विच कैन बी रिटन एज 1/3 की पावर 2. एंड फिफ्थ पार्ट, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3. पहले आप इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे या फिर पहले ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि पावर दोनों की सेम है तो ये बेस जो है रिवर्स हो सकता है. पहले आप एक्सपोनेंट को ही पॉजिटिव बनाते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3 और ये आ जाएगा 1/-7 की पावर 3. तो देखिए दोनों की पावर सेम है तो इसकी पावर कॉमन आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/7 2 14 की पावर 3 विच कैन बी रिटन एज 1/-14 की पावर 3. क्लियर.